सौरभ जोशी के व्लॉग में आज क्या था? सौरभ जोशी के व्लॉग में आज बिल्कुल ये सब चीज़ें थी कि पूरी की पूरी फैमिली साथ में बैठी है और सौरभ वाक़ई में ही बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है जो पूरी की पूरी फैमिली को सँभाल के रखा है। स्पेशली सौरभ की जो आदत है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। चलिए आज बात करते हैं। आज सौरभ जोशी ने सोचा कि आज हम कमेंट्स का जवाब देंगे। जो लोग मुझसे कमेंट्स पूछेंगे उसके बारे में हम लोग आपको बताएँगे। जी हाँ, सौरभ जोशी ने कहा, किसी ने कहा आपका कुत्ता ओरियो कौन-सी कंपनी का है? मतलब ये पता क्या होता है, कभी-कभी कोई बेचारे लोग सीधे-साधे होते हैं, तो ऐसा कमेंट पूछ देते हैं कि आपका कुत्ता कौन-सी कंपनी का है? तो कंपनी पे सौरभ जोशी हँसने लगा और सौरभ ने कहा, कुत्ता जो होता है, वो किसी भी कंपनी का नहीं होता। कुत्ते की नस्ल होती है, ब्रीड होती है, तो कंपनी का नहीं होता। तो जो ओरियो था, उसके बारे में सौरभ जोशी ने बताया। दूसरा सौरभ जोशी का ये भी था कि फैमिली के बारे में बात करें कि उनकी फैमिली का क्या है, मैटर कैसे है, कैसे पूरी की पूरी फैमिली एक साथ रहती है, इतना प्यार कैसे है। छोटे-छोटे आजकल आप लोग देखते हैं कि बच्चे जो है अपनी फैमिली में एक-दूसरे के साथ झगड़ना शुरू हो जाते हैं। मगर सौरभ और उसकी दादा-दादी, उसकी मम्मी, बड़ी मम्मी सब लोगों का जो इतना ज़्यादा प्यार आपस में बना हुआ है, उसका कारण क्या है? आज सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें जो है बता दी। यहाँ पे किसी ने पूछा, पीयूष फ़ोन ने किसके साथ चैटिंग करता रहता है? तो सौरभ जोशी ने कहा कि पीयूष जो है वो चैटिंग किससे करता रहता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिससे पीयूष भी शर्मा जाता है और पीयूष चैटिंग करते देखो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसी हरकतें कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड्स हो, कुछ हो। सौरभ यहाँ पे सबको चुप रहने के लिए बोल देता है, मगर पीयूष सॉरी सबको चुप रहने के लिए बोल देता है, मगर सौरभ कहता है कि नहीं, इस पे एक व्लॉग जो है मैं अलग से बनाऊँगा। जिसमें सारा कुछ बताऊँगा कि पीयूष किससे बातें करता है। फिर ये लोग एक प्लानिंग बताते हैं, बना लेते हैं। फिर ये लोग पूछते हैं कुनाली को। ये लोग कुनाली को पूछते हैं कि चलो और कोई तो नहीं भई, कुनाली जो है वैसे भी सौरभ जोशी के व्लॉग में नंबर 1 लड़का है और ऐसे-ऐसे कंटेंट, ऐसी हरकतें, ऐसी चीज़ें जी हाँ, बच्चे जो कर जाते हैं ना वो कभी-कभी बड़े भी नहीं कर पाते। सौरभ जोशी पूछता है, चलो कुनाली तुम ही बता दो कि कौन है जिससे पीयूष जो है वो बातें करता रहता है फ़ोन पे। तो कुनाली यहाँ पे हँसना शुरू हो जाता है और कहता है कि वो चश्मे वाली के साथ हो तुम्हारी दोस्ती टूट गई। जी हाँ, सब लोग हँसने लगते हैं, पूरे घर वाले दादा-दादी, पापा जी, मामा जी, चाचा जी सब लोग जो हैं वो हँसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या बोल दिया? तुमने तो पीयूष की जो है असलियत ही खोल दी। बड़ी मामी का सॉरी बड़ी मम्मी का मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने कैसे कवर अप कर लिया, उन्होंने कहा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, बच्चा है ना, आप इस बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि भई देखो अपने परिवार को चाहे अपनी ननद के बच्चे हैं, चाहे किसी के भी हैं या किसी जेठानी के हैं, देवरानी के हैं, सब बच्चों को कवर अप करके रखना ये बहुत ही बड़ी बात होती है और यही छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो दिल को छू जाती हैं। फिर किसी ने कमेंट कर दिया कि आपकी जो वीडियोस है उसमें इतने ज़्यादा मिलियन व्यूज़ कैसे आते हैं? ये जो कमेंट है, ये जो लोग पूछते हैं वाक़ई में ये क्वेश्चन जो है वो पूछने वाला है कि सौरभ के व्लॉग में इतने ज़्यादा व्यूज़ कहते हैं कैसे आते हैं? मैंने ना एक अंदाज़ा लगाया है, जिसे मैं आप लोगों को बता सकती हूँ क्योंकि मैं ना इंग्लिश वीडियो मेरी बच्ची है वो इंग्लिश वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखती है बच्चों वाली। जिसमें कार्टून-वार्टून ये सब चीज़ें ब्लिपी ये जो ऐसे हो गया और बहुत सारे जो है छोटे बच्चों वाले कार्टून जो है कार्टून हो या दूसरी वीडियो हो बहुत ज़्यादा देखती है। तो मुझे इसलिए इसके बारे में मैं बता सकती हूँ। क्योंकि सौरभ जोशी के व्लॉग जो है होते हैं, आपने अक्सर देखा हो कि बड़े वालों को कम लेके आते हैं, ये बच्चों वालों के व्लॉग जो ज़्यादा होते हैं, कभी गाड़ी छुपा दी, कभी स्विमिंग पूल बना लिया, कभी उसमें कुछ रील्स डाल दिए, कभी कुछ ना कुछ और वीडियोस डाल दिए, कुछ ना कुछ ये लोग ऐसे बच्चों वाली चीज़ें करते रहते हैं। तो ये मैंने कई बार अपनी वीडियो में बोला है कि जो यंग बच्चे होते हैं मीन 17-18 साल से 13 साल से 14 साल से मतलब हर मतलब एज का जो बंदा है वो सौरभ जोशी के व्लॉग देख सकता है आराम से। मेरी एज 30 प्लस है, 35 प्लस है। तो मैं
अभी भी ये व्लॉग जो है वो देखना पसंद कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, ऐसे लगता था कि बचपना वाले व्लॉग्स हैं। मगर मुझे इतना पता है कि ये अगर हमारे बच्चे बिल्कुल कुछ भी गलत चीज़ नहीं देख रहे, अच्छी चीज़ देख रहे हैं आराम से, सौरव गाड़ियाँ छुपा रहा है, सौरव सौरव एक तो बच्चे बात ये है कि यंग बच्चे जो हैं, जो 20 से 28 साल तक के हैं, उन लोगों को सौरभ जोशी जो है मोटिवेशन देता है कि आप लोग भी कमा सकते हो, आप लोग भी बना सकते हो, अपना सब कुछ इतना कुछ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें सौरभ जोशी के व्लॉग से देखने को मिलती हैं। अगर मेरी बच्ची 9 इयर्स की है, अगर वो देखेगी तो मैं उसे मना नहीं करूँगी। हालाँकि काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम बच्चों को मना करते हैं कि ये नहीं देखना, वो नहीं देखना। सौरभ का सौरभ जोशी का मुझे लगता है कि मेन यही कारण है उसके व्लॉग चलने का कि उसको हर एज के बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग देख सकते हैं और उससे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। ये मेन पॉइंट है। आप लोग समझ जो जिसको व्लॉग बनाने हैं, आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे पूछा जाता है कि एक एडवाइस फॉर जॉइंट फैमिली, जो आज तक सबको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब ये बिग फैमिली में कोई बड़े लोग दिख जाते हैं आपको, जैसे दादा-दादी हैं, सौरभ के हैं और जेठानी, देवरानी, सास-ससुर, ये वो सब लोग जब इकट्ठे होते हैं तो इनका ये होता है कि ये देखने के लिए लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई, बड़ी फैमिली है, हमारी क्यों नहीं है। आजकल बड़ी फैमिलियां साथ में नहीं रहती, लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बड़ी फैमिलियां नहीं रहती। तो इसलिए वो सौरभ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि भाई ये जो फैमिली है ये कैसे साथ में रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है तो सौरभ अपनी पहले मम्मी से पूछता है कि बड़ी मम्मी आप बताओ कि कैसे ये मुमकिन हो सका। तो उसकी मम्मी आगे से बोलती है कि बेटा, बड़ों की बातें मानो, एक-दूसरे की बात मानो, सुनो कि बड़े क्या कहते हैं। कभी-कभी आप अपनी बात बताते हो कि बड़ों को पसंद नहीं आती, कभी-कभी ये होता है आपको बड़ों की बातें पसंद नहीं आती। मगर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, बच्चों की बातें भी मानो, बड़ों की बातें भी मानो, सास-ससुर की भी मानो। मतलब कोई कुछ कहता है तो उसमें आप लोग समझो कि हाँ, चलो मेरे भला के लिए बोल रहा है और उसमें खिट-पिट नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, तो फिर वो रिश्ते जो हैं बहुत आगे तक बढ़ते हैं। तो ये सौरभ की मम्मी ने बहुत अच्छी बात बताई। फिर उन्होंने चाची जी से पूछी, "चाची जी आप बताओ?" उन्होंने भी कहा कि हाँ, बड़ों की बात सुननी चाहिए, फिर रिश्ता जो है बढ़ता है। फिर चाचू जी से पूछा, पापा जी से पूछा, उन्होंने यही कहा कि कारण यही है सिर्फ़ हमारी फैमिली आगे बढ़ने का कि हम लोग एक-दूसरे की बात सुनते हैं और बड़े ही प्यार से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते। हमारी फैमिली में झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर दादी से पूछा जाता है तो दादी कहती है, "भई सब अच्छे से रहते हैं, हमें अच्छा लगता है।" तो ये वाक़ई में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगी ये चीज़ कि बड़ी जॉइंट फ़ैमिली जो है वो साथ में कैसे रहती है। तो वो अच्छी बात है कि सौरभ के फ़ैमिली व्लॉग जो चलने में इसका भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात करेंगे कि सौरभ जोशी का जो पैकेज है वो कितने का बिका? जी हाँ, सौरभ जोशी ने जो पैकेज 999 का लगाया था, वो लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने खरीद लिया। हालाँकि मेरे कुछ मतलब का नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि यार इसको बाय कर लेते हैं, इसमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, जिसको हम देखते हैं, पसंद करते हैं, वो कुछ गलत चीज़ भी नहीं देता। अगर हज़ार रुपए उसको दे देते तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो एक-एक करके हज़ारों, लाखों लोगों ने जो सौरभ जोशी के पैकेज खरीदे हैं, ये सौरभ ने सिर्फ़ 9 एपिसोड इसमें रखे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब फिर भी लोग उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अगर कोई आपको अच्छी चीज़ सिखाता है तो उसमें आपको पैसे लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है आपको एक को नहीं, आपको जितने वीडियो मेरी देख रहे हैं और जितने लोग आगे देखेंगे, आप लोगों को सौरभ का ये पैकेज ज़रूर खरीदना चाहिए। मेरी भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, मैं दुबई में रहती हूँ, मेरी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, वो जो कहती हैं अभी घर पे बैठे हैं, बोर हैं, कोई कहता है हस्बैंड से पैसे माँगते हैं, वो देता नहीं है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को भी ऐसे पैकेज खरीद के कुछ ना कुछ करना चाहिए आगे। तो ये हूँ मैं सिमरन, मैं वीडियो बना रही थी मगर मेरे टूथ में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं फेस जो है वो ज़्यादा नहीं दिखा रही थी, मगर आपके साथ बात करनी तो ज़रूरी है। तो ये बात अच्छी है कि मेरी भी काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं वो भी कहते हैं घर पे बोर होते रहते हैं, कोई कहता है हस्बैंड पैसे नहीं देता, किसी की इनकम ऐसी होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप भी कोर्स बाय करके तो आगे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। घर में दिन रात काम करते हैं, खाना बनाते हैं, ये करते हैं, बच्चों को देखते हैं,
तो छोटे-छोटे पार्ट्स उसके जो है उसको आप लोग एडिट करके अपने वीडियो बनाएँ, शुरू करें आज से ही काम और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलेगा। देखिए, सौरभ जोशी के व्लॉग में कुछ भी खास नहीं होता। ये आपको भी मानना है, उसमें खास कुछ नहीं होता, मगर डेली कुछ चैलेंज टाइप की चीजें होती हैं, वो आपको दिखाता है, आपके बच्चे खुश होते हैं। मगर बच्चे आजकल 5-5, 6-6, 7-7 घंटे फोन पे जो स्पेंड कर देते हैं, वो इन लोगों को पैसा मिलता है। तो आप लोगों को भी कुछ ऐसा बनाना है कि जो बच्चे पसंद करे, जो अपने घर में हाल होता है, खाना बनाना है, व्लॉगिंग करो, बहुत सारे पैसे कमाओ। तो सौरभ जोशी का अगर आप पैकेज खरीदते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं भी खरीदते तो आप जाके यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हो कि हमें कौन सा जब व्लॉग बनाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे व्लॉग बनाना है, कैसे अपलोड करना है। वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सीखने को मिल जाती हैं, तो आप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और जो भी लेडीज़ घर में फ्री बैठी हैं वो करें ये काम, तो बहुत अच्छा। जो बच्चे हैं जो मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, क्योंकि मैं सौरभ की अपलोड कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स नॉर्मल एज के बच्चे ही देख रहे होंगे। तो आप लोग उठाए कैमरा, फोन आजकल सबके पास है, तो फोन उठाओ, अपनी वीडियो बनाओ, बच्चों शूट करो, बहुत ज्यादा वीडियो ऐसे डालो, आप भी अमीर बनो। लोगों के व्लॉग्स तो देखो देखो, मगर उससे कुछ सीखो और अपनी जिंदगी में वो चीजों को ऐड करो। मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है सिमरन, आई एम फ्रॉम